Hello guys, good morning. This is me, Sony from AS English Club. If you want complete English solution, stay connected with English Station. So guys, मैं बात कर रहा हूँ आपसे 2024 की इंग्लिश ग्रामर की बिहार बोर्ड के स्पेशल सिलेबस के बारे में और मैंने कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो मैंने ऑलरेडी बात कर लिया है प्रीपोजिशन के बारे में, मॉडल्स के बारे में, सिंटैक्स के बारे में। इफ यू हैव मिस्ड एनी वन ऑफ द चैप्टर्स, विजिट इंग्लिश स्टेशन एंड वॉच ऑल दोज चैप्टर्स व्हिच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द +2 एग्जामिनेशन, स्पेशली फॉर बिहार बोर्ड 2024. So don't miss it, just visit and watch all the videos. तो मैं बात करता हूँ आज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है, एंड वो है कंजंक्शन। तो डिस्टेंस बिना भटके हुए, बिना इधर उधर देखे हुए, बिना खुद को परेशान किए हुए 6 महीने के लिए अपने एनर्जी को, अपनी फोकस को ऑब्जर्व करके ध्यान लगाएं। एग्जामिनेशन में अपने आप को, अपनी एनर्जी को स्कैटर्ड ना होने दें। कहते हैं ना कि कुछ दिन तक की जो समाधि होती है, कुछ दिन तक का जो योग होता है, वो पूरे जिंदगी आपको काम देता है। तो इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप अपने आप को काबिल बनाएं, निखारें। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले खुद को लायक बनाएं किसी चीज़ के, तब उस चीज़ की लालसा करें, इच्छा करें। नहीं तो चीज़ें मिल तो जाएगी बट उसकी कदर नहीं कर पाएंगे आप, उसको संभाल कर रखने की ताकत आपके अंदर नहीं होगी। तो आप क्या करें, अपने आप को एक साधक बनाएं, मेडिटेट करें, योग करें। योग का मतलब स्टडी, स्टडी इज ऑलरेडी अ मेडिटेशन। तो ध्यान रखेंगे, हम बात करने वाले हैं कंजंक्शन की। किसकी? कंजंक्शन की। कंजंक्शन कनेक्टर्स होता है। कनेक्टर्स के अंदर दो चैप्टर्स आते हैं, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन। तो प्रीपोजिशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं एंड कंजंक्शंस के बारे में अभी मैं बात करने वाला हूं। तो डायरेक्टली मैं कंजंक्शन के कुछ यूजेस के बारे में बात करूंगा, सीधा कंजंक्शंस में हम चलेंगे। तो बहुत बारी जो होती है, हम कंफ्यूज होते हैं कि व्हेन और व्हाइल में क्या डिफरेंसेस है। ध्यान से समझेंगे, व्हेन का मतलब भी होता है जब और व्हाइल का मतलब भी होता है जब। नाउ वी हैव टू गेट द डिफरेंस बिटवीन व्हेन एंड व्हाइल। यानी दो सेंटेंसेस हमें बनाना है कि वह आया जब मैंने उसे बुलाया, उसने दरवाजा खोला जब मैंने खटखटाया, वह डांस कर रहा था जब मैं गिटार बजा रहा था। तो हम क्या करेंगे, व्हेन का इस्तेमाल करेंगे या व्हाइल का इस्तेमाल करेंगे? वी हैव टू डिसाइड ओवर हियर, क्योंकि व्हेन और व्हाइल में बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो मैं आपको बताता हूं ताकि बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी, आपकी बहुत ही ईजी हो जाएगी। इट कनेक्ट्स टू एक्शंस एट डिफरेंट टाइम। यह दो एक्शन को डिफरेंट टाइम पे कनेक्ट करता है, यानी अलग अलग टाइमिंग पे कनेक्ट करता है। जब दो एक्शन अलग अलग टाइमिंग पे हो, इट कनेक्ट्स टू एक्शंस एट सेम टाइम। अब ये यदि आप पता नहीं कर पाएंगे तो सेंटेंसेस हो जाएगी गलत आपकी। अब मैं दो एग्जांपल्स दे रहा हूं। ही opened the door dash I knocked it। एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा, he was singing dash I was playing guitar। प्लेइंग द गिटार कर देते हैं। यहां देखिए, उसने दरवाजा खोला जब मैंने खटखटाया, वह गा रहा था जब मैं गिटार बजा रहा था। दोनों में जब का ही सेंस है। अब यहां आपको चूज करना है कि व्हेन या व्हाइल में से कौन सी चीज। तो यदि आप आइडेंटिफाई करने में एबल हैं कि दोनों एक्शन सेम टाइम पे हो रहा है या डिफरेंट टाइम पे हो रहा है, तो आपसे बन जाएगा। यदि आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो सेंटेंसेस आपसे नहीं बनेंगे। तो मैं चेक करता हूं, उसने दरवाजा खोला जब मैंने खटखटाया। तो दरवाजा खोलने की टाइमिंग और दरवाजा खटखटाने की टाइमिंग सेम होगा क्या? नहीं। ये फिल्मों में होता है कि आदमी दरवाजे के सामने आया और पहले से दरवाजा खोल के तैयार है आदमी, या गेट चेहरे पे खुलती है। तो ये डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन पे होती है। ये वास्तविक जिंदगी में, प्रैक्टिकल जिंदगी में, रियल लाइफ में नहीं होता। तो ध्यान से आप ये मत समझ लेना कि दोनों टाइमिंग सेम है, दरवाजा खोलने की और दरवाजा खटखटाने की। दरवाजा खटखटाया गया होगा, सामने वाला सुना होगा, कोई काम कर रहा होगा, लेटा होगा, बैठा होगा, सोया होगा, सुना होगा, तब आया होगा ना जी। तो ध्यान से, एक्शंस का टाइमिंग डिफरेंट हो गया। तो यहां हम बढ़ेंगे व्हेन।
बट यहाँ पे देख लो, वह गा रहा था जब मैं बजा रहा था, तो गाने और बजाने का टाइमिंग तो सेम होता है। ऐसा नहीं कि गिटार बजा करके बंद कर दिए और उसके बाद गाना व्यक्ति शुरू करेगा, या गा करके खत्म कर दिया हम गिटार बजाना शुरू कर दिए। इट डजंट हैपन। गाना और बजाना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और म्यूजिक साथ साथ चलती है ना, तो इस सिचुएशन में हम इसका इस्तेमाल करेंगे व्हेन। ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सॉरी व्हाइल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दोनों एक्शन कैसा है, सेम टाइमिंग पे है। क्लियर होगी बात? तो ध्यान रखना है कि जब दो एक्शन सेम टाइमिंग पे हो तो व्हाइल, और जो दो एक्शंस अलग अलग टाइमिंग पे हो तो व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। यदि आपको बात समझ में आ गई तो आप एक क्वेश्चन टेंस बनाएंगे, मैं आपको दे रहा हूं ध्यान से। वह क्रिकेट खेल रहा था जब मैं सो रहा था, वह क्रिकेट खेल रहा था जब मैं सो रहा था। इसमें कौन सी कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, व्हेन या व्हाइल? आप कमेंट बॉक्स में लिखे मुझे जरूर बताएं, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। वेल, तो ये हमारा हो गया व्हेन और व्हाइल में डिफरेंस, विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ आपसे और भी नई चीज़ों के बारे में। तो एक है एज और दूसरा है लाइक। दोनों का मतलब होता है जैसा। ये सब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंजंक्शंस होते हैं, बहुत ही बारीक डिफरेंसेस हैं, तो बहुत कम लोगों को पता चल पाती है। आई थिंक कि आपको समझ में आएगी। तो एज का मतलब क्या होता है और लाइक का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब जैसा देखा मैंने लिख दिया यहाँ पे। लाइक मतलब पसंद करना भी होता है, बट वो वर्ब हो जाता है पसंद करना, तो वहाँ पे हम वर्ब के सेंस में पढ़ेंगे। वर्ब होता है पसंद करना। तो अभी हम कंजंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो लाइक कंजंक्शन भी है। तो जब लाइक कंजंक्शन बनता है तो उसका मतलब होता है जैसा। तो अभी हम बात करने वाले हैं लाइक को कंजंक्शन के फॉर्म में, ना कि वर्ब के फॉर्म में। तो अभी एज का मतलब और लाइक का मतलब सेम होने वाला है। तो आखिर डिफरेंसेस क्या है, यूज कैसे करेंगे? जहां मन होगा वहां एज लगा देंगे, जहां मन होगा लाइक लगा देंगे, ऐसा ही करते आए ना आप। अब करेंगे गलत हो जाएगा। एग्जाम्स आपकी इमोशन पे नहीं चलती, वहां फैक्ट्स पे बात होता है, ग्रामेटिकल रूल्स पे बात होता है। तो दिमाग अपना कॉन्सेंट्रेट करके लगा रखेंगे, फोकस करके रखेंगे। यहां वहां जहां तहां दिमाग नहीं लगा देने का है, ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने आप को एक अच्छा पुत्र, एक अच्छा बेटा साबित करना है, उसके बाद कुछ और करते रहना है। एग्जाम के दौरान तो बिल्कुल इधर उधर नहीं भटकना है। वो कहते हैं ना कि हमें न मजनू न फरहाद बनना है, हमें न मजनू न फरहाद बनना है, हमें अपने पिता का एक अच्छा औलाद बनना है। हमें न मजनू न फरहाद बनना है, हमें अपने पिता का एक अच्छा औलाद बनना है। हम वो नहीं जो पिघल जाए तेरे जिस्म की गर्मी से, हम वो नहीं जो पिघल जाए तेरे जिस्म की गर्मी से, जो आग में बैठ करके भी मुस्कुराए, हमें वो प्रहलाद बनना है। तो फोकस करेंगे, इधर उधर बिल्कुल नहीं ध्यान जाने देंगे, विचलित नहीं होंगे, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को साध के रखेंगे, कंट्रोल करके रखेंगे और एग्जाम्स तक ध्यान रखेंगे, क्योंकि रिजल्ट्स आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी और चीज़ से ज़्यादा। तो अब हम बात करेंगे एज की। तो इट टेक्स सब्जेक्टिव केस आफ्टर इट, it takes subjective case after it, but it takes objective case after it। यह अपने साथ क्या लेगा, ऑब्जेक्टिव केस लेगा। अभी सब्जेक्टिव केस तो आपको समझ में आता ही है। जैसे आई सब्जेक्टिव हो गया, इसको ले जाएंगे ऑब्जेक्टिव में तो मी हो जाएगा, ही सब्जेक्टिव हो गया, ही हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। तो ध्यान रखना आपको कि एज अपने बाद सब्जेक्टिव केस लेता है और लाइक अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेता है। एक और खास बात जानेंगे, इट टेक्स वर्ब ऑल्सो, इट ends the sentence with ऑब्जेक्टिव केस। यानी लाइक से सेंटेंस बनाना बहुत ही इजी होने वाला है। लाइक अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेके सेंटेंस को फिनिश कर देगा, बट एज अपने बाद सब्जेक्टिव केस लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता है, ये अपने बाद वर्ब भी मांगता है। यानी कि सेंटेंस तो बहुत सुंदर बनाएगा ये, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है चीजों को। जैसे ही इज लाइक मी, वह मेरे जैसा है, तो हमने लाइक का इस्तेमाल किया तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। अब इसी सेंटेंस को एज से बना के देखते हैं, ही इज एज, तो अब एज सब्जेक्टिव केस लेगा तो मी अपने बाद मी का हो जाएगा आई, बट यहां भी सेंटेंस संतुष्ट नहीं हुआ है। ही के साथ इज लगा है तो अब आई के साथ एम वर्ब भी लगेगा, तो अब सेंटेंस बना ही इज एज आई एम। सेंटेंस तो बहुत ही साउंड करता है स्टैंडर्ड, तो आपका चॉइस है कि आप लाइक के साथ बोलो या एज के साथ बोलो। नहीं, बट फिल इन द ब्लैंक्स में, यदि एरर्स में पूछेगा आपको, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेगा आपको, तो आपको सेंटेंसेस का ध्यान रखना है। एक सेंटेंस और बनाता हूं मैं, तुम मेरे ऐसा बोलते हो, तो यू स्पीक, पहले लाइक से बना लो, यू स्पीक लाइक मी। चलिए अच्छी बात है। अब इसको बनाओ
एज से, यू स्पीक एज, अब ये मी का हो जाएगा आई। अब सेंटेंस का वर्ब भी लगेगा, तो यू के साथ स्पीक लगा है तो आई के साथ भी स्पीक लगेगा। सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब रहे तो ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है, मेन वर्ब रहे तो मेन वर्ब लगाना है, हमेशा आई एम नहीं लगा देना है, ध्यान रखना है। वर्ब सेंटेंस का ही जाएगा, सेंटेंस में मेन ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा तो ऑक्सिलरी वर्ब आएगा एज के बाद, और मेन वर्ब रहेगा तो मेन वर्ब आएगा। तो आप देख लो सेंटेंस आपको जो अच्छा लगता है बोलने में, यू स्पीक लाइक मी या यू स्पीक एज आई स्पीक। इजी तो यही वाला है, बट आप ये बोलो स्टैंडर्ड साउंड करता है कम्युनिकेशन में भी। वेल, तो ये हमारा हो गया आज का। नेक्स्ट प्रीपोजिशन, नेक्स्ट कंजंक्शन के बारे में बात करेंगे हम। तो नेक्स्ट कंजंक्शन बहुत ही ज्यादा मार्वेलस होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है और बहुत ज्यादा यूजफुल भी होने वाला है। लेस्ट और एल्स, लेस्ट और एल्स, ELSE, लेस्ट और एल्स दोनों का यूज हम करते हैं वरना, यानी कि चेतावनी देने के लिए, किसी को आगाह करने के लिए। सुधर जाओ वरना बर्बाद हो जाओगे, पढ़ो वरना फेल हो जाओगे, तेज दौड़ो वरना ट्रेन छूट जाएगी, संभल जाओ वरना असफल हो जाओगे। नहीं, तो दोनों में फर्क क्या है भाई? दोनों का मतलब जो सेम ही है। तो लेस्ट इट इज यूज्ड विद शुड, इट इज यूज्ड विद शुड। इसका इस्तेमाल हम किसके साथ करेंगे? शुड के साथ करेंगे। बट इट इज यूज्ड with else, it is used with will, would या सब्जेक्ट के हिसाब से shall भी लगता है। इसके साथ सिर्फ एक चीज लगता है should, इसके साथ तीन में से कोई एक लगेगा। सब्जेक्ट के हिसाब से आप लगा लेना, कोई भी लगा सकते हो। लगा के देखें, work hard, work hard, else पहले lest लगा के बनाओ, lest you should fail, क्योंकि लेस्ट के बाद शुड लगता है, लेस्ट यू शुड फेल। अब इसी को एल्स लगा के बनाते हैं, वर्क हार्ड, एल्स जैसे ही यहां लगा, एल्स जैसे ही लगा तो ये यू के साथ आप कुछ भी लगा दो, विल के साथ वुड लगा दो या विल लगा दो, बट शुड नहीं लगेगा। तो सेम सेंटेंस दोनों से बन गया, लेस्ट से भी बन गया और एल्स से बन गया। लेस्ट का कहना क्या है कि हम शुड लेंगे, और एल्स का कहना है कि हमें कोई भी दे दो यार, बस शुड मत देना। नहीं, सिंपल चीज है यार। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। और भी बहुत सारे कंजंक्शन हैं, छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सारे चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा आसान होने वाले हैं। आई होप कि आप फोकस कर रहे हो, लास्ट वीडियोस भी देख रहे हो। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके मुझे बताएं। कोई नई चैप्टर्स, नई टॉपिक पढ़ना है जो छूट गई हो आपसे या मुझसे, तो आप प्लीज जाकर के मुझे रिमाइंड करके बताएं। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट, आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक टू। Till then, stay connected with English Station. If you want complete English solution, stay connected with English Station. Till then, love you. See you in the next video. Thank you.